राजस्थान के कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने धौलपुर जिले के तहसीमो कस्बे में 68वीं राज्य स्तरीय 14 वर्षीय छात्र छात्रा फुटबॉल प्रतियोगिता का आज गुरुवार को आगाज करते हुए उन्होंने छात्र छात्राओं से जीवन में अनुशासित बनने की बात कही है। साथ ही उन्होंने बारिश से खराब हुई फसल का मुआवजा देने की भी बात कही। कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि खेल से खिलाड़ियों का शारीरिक विकास होता है। इसके अलावा खेल इंसान के व्यक्तित्व को अनुशासित भी करता है। खेल में खेल भावना विशेष जरूरी है। देश के युवा एवं युवतियों ने खेल के क्षेत्र में भारत देश का विश्व नाम पटल पर रखा है। देश के तमाम खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है। खेल में खेल भावना सर्वोपरि है। खेल से शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। खेल के माध्यम से भी युवा कैरियर स्थापित कर सकते हैं। खेलते समय अपना 100% योगदान दें। हार होने पर निराश होने की जरूरत नहीं है। हारना हमेशा कामयाबी की तरफ अग्रसर करता है। हार से सबक लेकर जीत की तरफ कदमों को आगे बढ़ाएं। जीवन का सबसे शानदार क्षण यही होता है। 14 साल की उम्र में जीवन की दशा और दिशा तय होती है। खेल जीवन को अनुशासित करता है। खेल के माध्यम से जीवन में बाहर निकलने का मौका मिलता है। खिलाड़ी शारीरिक परिश्रम कर शरीर को मजबूती प्रदान करें। धौलपुर जिले में खेलों को विकसित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कार्य कराए जाएंगे। खेल मैदान बनाए जाएंगे और प्रतिभाओं को निखार कर तराशा जाएगा। उन्होंने कहा कि बारिश से खराब हुई फसल का किसानों को मुआवजा दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में खिलाड़ियों को बेहतर अवसर एवं सुविधाएं मिल रही हैं। खेलो इंडिया कार्यक्रम में हर साल 1000 खेल प्रतिभाओं का चयन किया जाता है, जिन्हें 8 साल तक लगातार 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष की सहायता राशि प्रदान की जाती है। वहीं टारगेट ओलंपिक पोडियम के माध्यम से खिलाड़ियों को भारत सरकार अपने खर्चे पर प्रशिक्षण, यात्रा, आवास इत्यादि सुविधाएं प्रदान कर रही है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार खेल प्रतिभाओं में निखार लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार भी 50 खिलाड़ियों को इस प्रकार की योजनाओं से जोड़ने के लिए प्रयासरत है। साथ ही सरकार खेल अकादमियों को उत्कृष्ट बनाए जाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने खिलाड़ियों को संघर्ष एवं कड़े परिश्रम की सीख दी। कार्यक्रम में मौजूद विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, बीजेपी नेता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, बीजेपी नेत्री नीरजा शर्मा, विनीत शर्मा, सतीश शर्मा, हरिओम शर्मा, अरविंद शर्मा, सत्यप्रकाश शर्मा आदि मौजूद रहे। राज्य स्तरीय फुटबॉल के महाकुंभ में राजस्थान प्रदेश की सभी जिले की टीम भाग ले रही है। 7 दिन तक चलने वाली प्रतियोगिता में करीब 2500 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। सभी टीमों के करीब 350 लीग मैच कराए जाएंगे। खिलाड़ियों के ठहरने, रहने और खाने पीने की बेहतर व्यवस्था की गई है। प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए भारी तादाद में फिजिकल टीचर तैनात किए हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने आप सबके लिए खेलो इंडिया शुरू करा हुआ है, जिसके अंदर हमारे जब खिलाड़ी खेलते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का वहां पर व्यवस्था होती है। और हर साल ये जितने अभिभावक हैं, पीटीआई हैं और जो बच्चे हैं, इसको ध्यान से सुने कि हर साल खेलो इंडिया के अंदर 1000 खिलाड़ियों का चयन होता है और उन 1000 खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप 8 साल तक लगातार मिलती रहती है। यानी हर साल 1000 खिलाड़ियों का चयन होता है और उन 1000 खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप 8 साल तक लगातार मिलती रहती है। यानी हर साल 5 लाख रुपए 8 साल तक लगातार मिलते रहते हैं। धौलपुर शहर की 3 दर्जन से अधिक कॉलोनियों में करीब 1 माह से जलभराव की समस्या बनी हुई है। शहर के लोग जिला प्रशासन से लेकर यहां के जनप्रतिनिधियों से पानी की निकासी को लेकर सैकड़ों बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन किसी ने भी पानी निकास को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए। कॉलोनियों में रहने वाले लोग नरक के जीवन जीने को मजबूर हैं। कॉलोनियों में भरा पानी अब बदबू मार रहा है। साथ ही अब मच्छरों ने भी डेरा डाल दिया है, जिससे बीमारी फैलने का अंदेशा बना हुआ है। जिले के अखबार भी लगातार जलभराव को लेकर बड़े बड़े समाचार लिख रहे हैं, लेकिन जिले की सरकार के कानों तक लोगों की गुहार नहीं पहुंच रही है। नगर परिषद द्वारा कागजों में जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर चलवाकर पानी निकाला जा रहा है, तो फिर पानी कॉलोनियों में से निकल क्यों नहीं रहा? क्या कागजों में खाना पूर्ति कर सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा है? जिले के सिस्टम की बात करें, निर्देश देने तक सीमित रह गया है और इसके बाद सिस्टम की कोई नहीं सुन रहा है। जिले के बड़े बड़े राजनीतिक कार्यक्रमों में फोटो खिंचवाकर वाहवाही लूट रहे हैं और कॉलोनी के लोग नरक के जीवन जीने को मजबूर हैं। क्या सत्तारूढ़ पार्टी के जिले में जनप्रतिनिधि नहीं है? बेशक चुनाव हार गए हैं, क्या फिर चुनावी मौसम में इन्हीं लोगों के पास वोट मांगने नहीं जाओगे जो चुनाव जीत कर बैठे हैं? उन्होंने भी जनता को गर्त में धकेल दिया है। जब जिला प्रशासन सक्षम है, जिन लोगों ने नहर और नालों पर कब्जे किए हैं, तो उनको ध्वस्त क्यों नहीं कर रहा है? धौलपुर जिले की बाड़ी पंचायत समिति परिसर स्थित महिला एवं बाल विकास विभाग में आज 7वां पोषण महीना कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में जहां जागरूकता को लेकर सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
सहायिका एवं सहयोगिनियों को जन समुदाय के स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता को लेकर प्रचार प्रसार करने की जानकारी दी गई। वहीं केंद्र पर आई 2 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महिला एवं बाल विकास विभाग परियोजना अधिकारी अर्पित श्रीवास्तव रहे। वहीं सचिव महिला पर्यवेक्षक रेखा शर्मा, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी नरविंद कुमार एवं अन्य स्टाफ भी मौजूद रहा। मुख्य अतिथि सीडीपीओ अर्पित श्रीवास्तव ने लगातार महिलाओं में बढ़ती एनीमिया की समस्या को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एनीमिया की समस्या से निपटने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विकास का सहयोग लेते हुए महिलाओं में इस बीमारी को दूर करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रयास करना चाहिए। जब भी वे डोर सर्वे करें, खासकर इस बीमारी को लेकर जरूर महिलाओं को सचेत किया जाए और वह पोषण युक्त आहार लेने की सलाह दी जाए। सिटी सुपरवाइजर रेखा शर्मा ने बताया कि हर वर्ष सितंबर महीने में पोषण माह आयोजित होता है। इस बार 7वें पोषण माह कार्यक्रम के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी जागरूक किया गया है। पूरक पोषाहार के उपयोग के बारे में जानकारी दी गई है। साथ में सभी को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे विभाग से जुड़ी विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में सभी को अवगत कराएं, जिससे पात्र महिलाएं उसका लाभ उठा सकें। आज हमारे बाड़ी सेक्टर का सेक्टर स्तरीय कार्यक्रम था। पोषण माह हमारा 1 तारीख से 30 तारीख तक लगातार चालू है। इस बार पोषण माह की जो थीम थी वो एनीमिया, वृद्धि निगरानी, पूरक पोषाहार, पोषण भी, पढ़ाई भी, उसके अलावा सुशासन के लिए तकनीकी और एक पेड़ माँ के नाम थीम पर आयोजित की गई। पिछले 1 महीने से 1 तारीख से हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं लगातार प्रत्येक केंद्र पर गतिविधियाँ संचालित कर रही हैं। इसके अलावा इसकी डैशबोर्ड पर एंट्री की जा रही है, जिसकी मॉनिटरिंग भारत सरकार के स्तर से की जाती है। आज हमने इसका सेक्टर स्तरीय बाड़ी शहर का कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें हमने जो जागरूकता संबंधी कार्यक्रम है वो किए और विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित कर रहे हैं। धौलपुर जिले की बाड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत सहेड़ी पर स्थित पशु उप स्वास्थ्य केंद्र पर आज ग्रामीण महिला एवं पुरुषों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि 2.5 साल से पशु उप स्वास्थ्य केंद्र का ताला नहीं खुला है, जो ड्यूटी डॉक्टर लगा रखा है और वह गाँव में कभी कभार घूमने आता है और लोगों के साथ बैठकर चला जाता है। ऐसे में बारिश के मौसम के चलते ग्राम पंचायत सहेड़ी से जुड़े 5 गांव के पशुओं में बीमारियां फैल रही हैं और ग्रामीण पशुपालक परेशान हो रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों द्वारा 5 दिन पूर्व बाड़ी उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी दिया था। साथ में ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री पोर्टल 181 पर भी कई बार शिकायत दर्ज की है, लेकिन कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में ग्रामीणों द्वारा आज दिन में उप स्वास्थ्य केंद्र के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया है। बसेड़ी यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष अजय भीड़ा ने बताया कि बारिश के बाद ग्रामीण क्षेत्र में भैंस, गाय और अन्य दुधारू पशुओं में खुरपका, मुंहपका, गलघोंटू जैसे रोग फैल रहे हैं, जिसको लेकर जब ग्रामीण उप स्वास्थ्य केंद्र पर पशुओं को दिखाने या पशु चिकित्सक से सलाह लेने आते हैं तो वहाँ ताला लटका मिलता है। ऐसे में ग्राम पंचायत से करीब 12 किलोमीटर दूर उपखंड मुख्यालय बाड़ी पर पशु अस्पताल जाना पड़ता है, तब जाकर पशुओं को उपचार मिल पाता है। ग्राम पंचायत सहेड़ी के पूर्व सरपंच नत्थी धोबी, उम्मीदी बघेल, बोहल प्रजापति आदि ने बताया, हर बारिश के बाद पशुओं का टीकाकरण किया जाता है, जिससे पशुओं में बारिश के बाद होने वाले रोग नहीं फैले, लेकिन इस बार कोई टीकाकरण नहीं किया गया है। उप स्वास्थ्य केंद्र अक्सर बंद रहता है या कोई स्टाफ नहीं आता है। ऐसे में उप स्वास्थ्य केंद्र के पानी की टंकी एवं अन्य सामान भी चोरी हो गया है। उप स्वास्थ्य केंद्र के बाहर खड़ी बड़ी घास उग गई है। धौलपुर एसपी सुमित मेहरा के नेतृत्व में जिला पुलिस और कूड़ों एसोसिएशन धौलपुर के संयुक्त तत्वाधान में महिलाएं, बच्चियों और 12 साल तक के बच्चों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। इस शिविर में बड़ी संख्या में आत्मरक्षा के लिए जिले की महिलाएं, बच्ची और बच्चे जुड़ रहे हैं। धौलपुर पुलिस लाइन में प्रतिदिन शाम को 6 से 7 बजे तक शिविर आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर में महिलाओं, बच्चियों और बच्चों को गुणों के विभिन्न टेक्निक के द्वारा आत्मरक्षा के लिए पिंच, कंक, अटैक और डिफेंस के तरीकों का प्रदर्शन कर दुश्मन पर काबू पाने के गुर सिखाए जा रहे हैं, जिससे महिलाओं के साथ हो रही छेड़छाड़ की घटनाओं से बचने के लिए उनको आत्मरक्षा शिविर के द्वारा खुद को सशक्त व मजबूत बनाने का काम किया जा रहा है। एसपी सुमित मेहरा ने बताया कि महिलाओं और बच्चियों के साथ आए दिन हो रहे अपराधों से निपटने के लिए धौलपुर पुलिस और कूड़ों एसोसिएशन धौलपुर ने संयुक्त रूप से छात्राओं और महिलाओं को जागरूक कर प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया था। शिविर के माध्यम से उनको आत्म सुरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। धौलपुर में आवारा जानवर द्वारा रात्रि के समय सड़क पर हो रही दुर्घटनाओं से बचाव को लेकर जिला यातायात पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत लिनी हॉस्पिटल द्वारा 5 दर्जन रिफ्लेक्टर बेल्ट यातायात पुलिस को भेंट की है। यातायात प्रभारी टीनू
सो अग्रवाल ने बताया कि हमारे द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशन में सड़क सुरक्षा को लेकर समय समय पर जागरूकता अभियान चलाया जाता है, जिसके तहत हमारे द्वारा रिनी हॉस्पिटल के सहयोग से 5 दर्जन रिफ्लेक्टर काउ बेल्ट्स मिली है, जिन्हें हमने जन सहयोग से धौलपुर सेवाड़ी रोड पर अभियान चलाकर गायों को बांधा गया है। हाईवे पर रात्रि के समय काली गाय बैठी होने पर आसानी से दिखाई नहीं देती। ऐसे में यदि उसके रिफ्लेक्टर बेल्ट लगी हुई होगी तो वह नजर आ जाती है और दुर्घटना से बचाव हो सकता है। हमारा प्रयास, यदि हम इस अभियान के माध्यम से एक भी जीवन को बचा सके तो यह हमारे लिए उपलब्धि होगी। इस अवसर पर जिला यातायात प्रबंधन समिति के सदस्य डॉक्टर निखिल अग्रवाल ने बताया कि इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता का संचार होता है और यदि सभी आवारा जानवरों के रिफ्लेक्टर बेल्ट बांधी जाती है तो दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। इस अवसर पर रिनी हॉस्पिटल के प्रबंधक डॉक्टर रेणु निखिल अग्रवाल ने कहा कि यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर जो मुहिम चलाई जा रही है उसमें सहयोग प्रदान करते हुए हमारे द्वारा 5 दर्जन रिफ्लेक्टर बेल्ट बनाई गई है, जिसकी शुरुआत बाड़ी रोड पर जानवरों को बांधकर की गई है। इस अवसर पर रोटरी क्लब के सचिव अंकित अग्रवाल ने कहा कि रोटरी क्लब सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है और हमारे द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर इस प्रकार के आयोजन समय पर कराए जाते रहेंगे। आज हमने मैडम के साथ एक बहुत ही नेक कार्य स्टार्ट किया है। इस तरह की बेल्ट रिनी हॉस्पिटल और रोटरी क्लब के सौजन्य से पशुओं को बांधने के लिए वितरित की गई हैं और कई पशुओं को अभी हम बांध कर भी आए हैं ताकि इन निर्जीव जो बेजुबान पशु हैं इनकी भी सुरक्षा हो सके और साथ में इनके कारण से जो एक्सीडेंट हाईवे पे होते हैं उनको भी रोका जा सके। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करती हूँ कि अगर आप लोग भी इस कार्य में सहयोग दे सकें तो आप लोगों का बहुत जो अपने बेसहारा पशु हैं रोड पर वो बैठे रहते हैं और रात्रि में वो दिखाई नहीं देते, जिनकी वजह से एक्सीडेंट की कई घटनाएं हुई हैं। और इन एक्सीडेंट को रोकने के लिए, जनहानि को रोकने के लिए और पशुओं के साथ भी कोई हानि ना हो, उसके लिए आज हमने रोटरी क्लब के साथ में इन बेसहारा पशुओं के रिफ्लेक्टर बांधने का अभियान शुरू किया है और यह अभियान हमारा रेगुलर रहेगा ताकि कोई भी दुर्घटनाएँ नहीं हो और इन बेसहारा पशुओं की, इनकी जान की हम सुरक्षा कर सकें। धौलपुर जिले के ग्रामीण अंचलों में कुछ दिनों से चोरों द्वारा फायरिंग की झूठी अफवाह फैलाई जा रही थी। फायरिंग की घटनाओं को लेकर पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा ने बीते बुधवार को सीएलजी सदस्यों की बैठक लेकर चर्चा की थी। एसपी ने बैठक में झूठी अफवाह फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की थी और उनके साथ सख्ती से पेश आने की बात कही थी। एसपी द्वारा अपील किए जाने के बाद भी कुछ लोगों ने गुरुवार को विरोधा गांव में बदमाशों द्वारा फायरिंग किए जाने की झूठी अफवाह फैला दी। अफवाह फैलाने के बाद मनिया थाना पुलिस गाँव में पहुंची और ग्रामीणों से पूछताछ की गई तो ग्रामीणों ने बताया कि गांव में बदमाशों द्वारा फायरिंग करने का कोई भी मामला सामने नहीं आया है, जिसके बाद पुलिस ने झूठी अफवाह फैलाने वाले 3 आरोपी राकेश शर्मा पुत्र चरण सिंह, शिवकांत शर्मा पुत्र नरेंद्र सिंह निवासीगढ़ विरोधा और सुरेश पुत्र साधु सिंह निवासी मुरैना को गिरफ्तार किया है। मनिया थाना एसएचओ नरेश शर्मा ने बताया कि कुछ दिनों से चोरों द्वारा फायरिंग की झूठी अफवाहें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। झूठी अफवाहों की वजह से ग्रामीण क्षेत्र के लोग भयभीत हो रहे थे। ऐसे में पुलिस ने झूठी अफवाह फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है।